कल से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है। ऐसे में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में तमाम जो घटक दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री शामिल थे। पहले हम तस्वीर आपको दिखाते कि देखिए किस तरह से वहां पे बैठक के बाद तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बाहर निकलते हुए नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से 3-4 दिनों से जो सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रही है कि किस तरह से यहाँ पे जेएमएम की जो पार्टी है नई गठबंधन के साथ सरकार बना चाह रही है, तो ऐसे में तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार चलेगी। और ऐसे में जब इस बैठक के बाद जब कांग्रेस के प्रभारी के राजू जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार को आड़े हाथे लिया और कहा कि झारखंड का जो पैसा बाकी है अब तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो फिर इरफान अंसारी एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा कि महागठबंधन के साथ कांग्रेस खड़ी है, पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रही है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि 5 से 11 तारीख तक जो शीतकालीन सत्र है झारखंड विधानसभा का, इससे में तमाम निर्देश दिया गया है बैठक में कि किस तरह से विपक्षों का सवाल सरकार के तमाम विधायक और मंत्री करेंगे। एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बात करें सरकार भी विपक्षों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से आज पहली बार, अगर हम बात करें तो 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में नहीं बल्कि एक अलग जगह तमाम विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जहां पे तमाम मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो महागठबंधन और विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बैठक सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार की जवाबदेही, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इस पर रणनीति बनाते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें सूत्रों से जो जानकारी मिले उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सत्र के दौरान तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में मौजूद मंत्रियों और विधायकों ने भी सत्र में विपक्ष की ओर से आने वाले तीखे सवालों का मजबूती से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे में एक दिन पहले जिस तरह से सरकार का जो बैठक हुई है, और ऐसे में कह सकते हैं कि सत्र को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम विधायकों, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उस बैठक में भाग लिया। तो ऐसे में साफ तौर पर उनको चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि सरकार स्वस्थ है। और ऐसे में जो तमाम जो अफवाहें मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे हैं उसमें कोई भ्रांतियां नहीं है, सरकार बिल्कुल स्वस्थ है। और सरकार जिस तरह से नजर आ रही बैठक के बाद ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विधायक और मंत्री, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ऐसा है, देखिए शीतकालीन सत्र है जी। और आपको तो पता है कि इरफान अंसारी अटैकर है। मंत्री मैं बाद में हूँ, पहले अटैकर हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी हर वो बॉल का मैं जवाब दूंगा। बाउंसर बॉल फेंकेगा तो मैं जवाब भी दूंगा, बैटिंग करूंगा, सिक्सर को पार कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सदन सुचारू रूप से चले, और अगर वो प्रेस के माध्यम से आएंगे तो हम लोग को कहा गया है कि अच्छा उत्तर दें, हम लोग सटीक उत्तर दें हम लोग, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर वो हंगामा करेंगे तो हम लोग भी हंगामा करेंगे, इरफान जी और जवाब देंगे। ऐसा थोड़ी है, राज हमारा है। अच्छा, चर्चाएं हो रही थी कि झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव? देखिए सन्ना धर्म कोड लागू करना होगा हर हाल में। आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न अवार्ड देना होगा हर हाल में। इन सारी बातों पर हम लोग अटैक कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से समय मांगकर हम लोग अपना हक मांगेंगे, आदिवासियों का हक मांगेंगे। उनका अस्तित्व तो खतरे में है, कौन देगा उनको पहचान? इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। सरकार की सेहत ठीक है? ऑल इज वेल। मैंने कहा ना कि हमें डॉक्टर कोई वरी, मैं इलाज कर सकता हूँ। बस हमारी सरकार की इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भाजपा का इलाज करने की आवश्यकता है, जो मैं करूंगा। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति था। 5 दिन अफवाह फैलाकर काम को प्रभावित कर दिया इन लोगों ने।
कोई पदाधिकारी काम नहीं किया। अफसर लोग को लगने लगा कि एकदम सरकार चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई जानो ना, हेमंत सोरेन जी गुरुजी का बेटा है, ठीक है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भाजपा को तोड़ पाएगा। धन्यवाद। तो केसी वेणुगोपाल जी आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है। सर इधर ही देखिए। अरे यार वो कौन है यार, वो ना वो विधायक है ना कुछ है, उसकी बात पर हमसे मंत्री से सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? हम उसका नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उसकी बात को कौन सुन रहा है? अगर कोई मंत्री अगर कुछ बोलता है तो आप इरफान अंसारी से बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आपको वो सदन का एक पार्ट है ही नहीं, वो लाइमलाइट आना चाहता है और आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं। बेकार का कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो ट्वीट किया है, उनका कहना है कि मजबूती के साथ चट्टान जैसा हम लोग खड़े हैं। तो क्या पहले डाउट था कुछ कि कुछ होने वाला है, कुछ शक था, कुछ डर थी कांग्रेस को? सबको डर था। जिस तरह से भाजपा माहौल क्रिएट कर दिया, बताइए, न केवल झारखंड के मीडिया बल्कि BBC, CNN मीडिया में चला गया न्यूज़। तो अवश्य हमारे वेणुगोपाल सर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो उन्होंने वार्ता की, क्लियर की बातों को क्लियर कर दिया। सारे लोग गुमराह में थे, मीडिया भी गुमराह में था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इरफान जी को भी डर लगा था क्या? इरफान जी को भी डर लगा था क्या? नहीं, देखिए हमें क्या डर, देखिए हम तो हेमंत जी के राम हैं, हनुमान हैं, हमारे राम हैं वो। और दिल को काटिएगा, सीना को तोड़ के भी काटिएगा तो वहाँ से आपको राम निकलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी और जो गुमराह कर रहे हैं, सरकार को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करके काम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कहूँगा बाज आ जाओ। झारखंड झुकेगा नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं झुकेगा। क्यों झुकेगा झारखंड? कितने मजबूती वो अपनी पार्टी को दे पाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, किस विषय पर आ रहा है। हम इतना जानते हैं कि हमें झारखंड को एक ऊंचाई पर ले जाना है, और वो ऊंचाई पे हम तभी ले जा सकते हैं जब जाति में लड़ाने की बात ना हो, जब धर्म पर लड़ाने की बात ना हो, प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट की बात हो, एक अच्छी शासन की बात हो, क्राइम रेट को हम कंट्रोल कर पाए, वो सब पर बात होगी, तब हम अच्छा झारखंड दे सकेंगे। कोई आकर खाली जाति और धर्म की बात करके जाए, उससे वो अपनी पार्टी को तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन राज्य और देश को मजबूत नहीं कर सकते। मीडिया मित्रों को मैं हार्दिक मुबारक। आज इंडिया गठबंधन दल विधायक का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये विंटर सेशन में हम सभी कौन सा मुद्दे पर बात करना, कौन सा नैरेटिव असेंबली में हम जिक्र करना, ये बात हुआ। सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां है, इसके बारे में हम सभी को जानकारी देंगे, और जो इश्यूज पर बीजेपी हमारा सरकार पर हमला कर रहे, उनको बहुत अच्छी तरफ रिबटल करेंगे, और जो मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, हमारा मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो मुद्दे पर भी हम सभी विधायक दल बात करेंगे, ताकि जो डेवलपमेंट झारखंड में होना चाहिए वो डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा, और सभी कम्युनिटीज़ को न्याय दिलवाने के लिए हमारा सोच क्या है, ये सभी हमारा असेंबली में हमारा मेंबर्स बात करेंगे। ये रहने वाली है कि पहले तो जो जन मुद्दों में चर्चा होगी, उसमें हमारा सरकार बढ़ चढ़ के भाग लेगा। माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी सवाल रहेंगी, उन चीजों को मंत्रीगण पूरे मुखरता से जवाब देंगे, जवाबदेही के साथ जवाब देंगे उन चीजों का। और जहां तक बीजेपी की नरेटिव की बात है, तो उसको हम लोग झारखंड में चलने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आपको कहा गया, पूरी तैयारी के साथ आना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा उत्साह को बढ़ाया है, हमें मनोबल दिया है, और आज के बैठक से ये तय है कि हमारा गठबंधन पूरा एकजुट है और जनता के मुद्दों में हम लोग एकजुट हैं। मैडम, बीजेपी के नैरेटिव की बात आपने की, क्या लग रहा है क्यों ऐसा बार बार होता है नैरेटिव बीजेपी को? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और वो जो देश में चल रहा है, जो देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उन चीजों से नजर भटकाने के लिए, मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए इनका यहाँ प्रयास है।